जोहार, नमस्कार। पूरी दुनिया में जॉब का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने देश में भी औद्योगिकरण जैसे जैसे तेज हुआ वैसे वैसे एग्रीकल्चर से लोगों का दबाव औद्योगिकरण पर पड़ने लगा और दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उस टेक्नोलॉजी ने उद्योगों को ऐसा कर दिया जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन हो गया। आदमी कम चाहिए, कम से कम आदमी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करने का। वैसे में अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर फैला और वह अनएम्प्लॉयमेंट शहरों के लिए नहीं, गाँव के लिए भी एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है। उसको दुरुस्त करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए जो हमारी पढ़ाई थी परंपरागत ढंग से हम जो पढ़ते थे, पता चला कि इससे बात बनती नहीं है। हालांकि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की जो बात की थी, अगर वो बुनियादी शिक्षा के हिसाब से चलते तो हमारे पास कौशल होता, एग्रीकल्चर का भी, उद्योग का भी, चरखे का भी, सबका होता। वो पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने की पढ़ाई हो गई। तो सरकार ने यह तय किया कि लोगों को पढ़ाई इस ढंग से ले जाया जाए, लोगों को पढ़ाई में इस ढंग से पारंगत किया जाए ताकि वो कुछ सीख करके रोजी रोटी कमा सकें। इसलिए भी कि पढ़ाई का मतलब ज्ञान अर्जित करना कम और उपार्जन करना ज्यादा है। वैसे में स्किल डेवलपमेंट का एक स्कीम आया। इस स्किल डेवलपमेंट में गांव के वो सारे युवक युवती जो कुछ करना चाहते हैं उन तक विभिन्न माध्यमों से सूचना दी गई कि भाई यहाँ स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलता है, ये स्किल में यहाँ पढ़ाई होती है। वहाँ से ट्रेन करके उनको प्लेसमेंट कराने तक की जवाबदेही जो सेंटर चलाते हैं वो लोग लेते हैं। और उसके आंकड़े दिख नहीं रहे हैं, जो आंकड़े दिख रहे हैं बहुत भरोसेमंद नहीं है, बहुत वो विश्वसनीय नहीं है, लेकिन आंकड़े हैं कि इसकी वजह से लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, जॉब मिला और उनकी आर्थिक स्थिति बदली। नहीं तो कोरोना ने जिस ढंग से मार दिया था उसमें स्थिति और भयावह हो गई रहती अगर इस ढंग से कुछ रोजगार नहीं मिले होते, वो रोजगार मिले। तो आज बीच बहस प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट का, उसके बारे में। हमारे साथ झारखंड सरकार के स्किल डेवलपमेंट के निदेशक सुनील कुमार जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार। हमारे साथ है राजीव रंजन सिंह जो वेंचर इंजीनियर्स लिमिटेड रांची के एमडी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है अनुरुद्ध सिंह जी जो रांची सिक्योरिटीज के एमडी हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ अरविंद कुमार जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। हमारे साथ है पार्टिसिपेंट, उनमें से कुछ लोग हैं जो प्लेसमेंट जिनका हो चुका है और कुछ लोग जो ट्रेनिंग पा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट है क्या और झारखंड में क्या चल रहा है, कैसे उसमें जा सकते हैं। ये डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, सुनील कुमार जी, क्या है स्किल डेवलपमेंट, क्या है? झारखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार है 18 से 35 साल की हुआ, उनको ट्रेनिंग पार्टनर के माध्यम से प्रशिक्षित करके हुनरमंद कर देना है ताकि वो अपने और अपने परिवार का जो भरण पोषण कर सके। और हमारे यहाँ लगभग 5वीं पास बच्चों से लेकर ऊपर तक के लगभग BA ग्रेजुएट तक के लोगों को प्रशिक्षित करने का ट्रेनिंग सेंटर्स है। और हमारे यहाँ लगभग 19 सेक्टर के लगभग 60 से ज़्यादा जॉब रोल्स हैं जिसमें इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। और मुख्यतः 3 योजनाएं जो चल रही हैं, उसमें दीनदयाल मेगा सेंटर है जिसमें लगभग 576 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है, वो आवासीय है पूर्णतया। और इसमें लगभग 25,000 स्क्वायर फीट की भवन की आवश्यकता होती है। हम लोग इसमें निविदा के माध्यम से ट्रेनिंग पार्टनर्स की चयन करते हैं जो फिर इन बच्चों को ट्रेनिंग वहाँ देते हैं। सरकार की दूसरी योजना है सक्षम झारखंड। इसमें लगभग 10,000 स्क्वायर फीट की मकान की आवश्यकता होती है और इसमें आवासीय और गैर आवासीय दोनों तरह की सुविधा है। जो बच्चे डे स्कॉलर के रूप में ले सकते हैं प्रशिक्षण, उनके लिए भी है, और जो वहाँ छात्रावास में रह के प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। और फिर कॉलेज के बच्चों के लिए एक्सेल योजना है। इसके तहत लोगों को, जो छात्र जो BA में भी जस्ट एडमिशन लिया है उन्होंने, उनको हम लोग कंप्यूटर और इंग्लिश स्पोकन, फिर बॉडी लैंग्वेज आदि की हम लोग उनको ट्रेनिंग करते हैं ताकि जब वो ग्रेजुएट होकर निकलें तो किसी सक्षम जगह पे उनको रोजगार उनको मिल सके। और एक चौथी योजना है रिकॉग्नाइज RPL, रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग है, जिसमें कि जो लोग
जैसे हमारे शहरों में आप ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे कि जो प्लम्बर मिस्त्री हैं या जो बढ़ई मिस्त्री हैं, उनको हम लोग 1 सप्ताह का 2 सप्ताह का ट्रेनिंग देके उनको सर्टिफिकेट करते हैं, ताकि लोगों को भरोसा हो कि हाँ ये ट्रेंड रोजगार मिस्त्री है। और इस तरह इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बेरोजगारी जो बेरोजगार युवा हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं। कितने सेंटर चल रहे हैं आपके झारखंड में? दीनदयाल मेगा सेंटर के तहत अभी लगभग 48 सेंटर हमारे कार्यरत हैं, जिसमें कि 22 ट्रेनिंग पार्टनर उसमें इन्वॉल्व है। और जो सक्षम झारखंड है उसके तहत लगभग 58 ट्रेनिंग सेंटर अभी कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 22 उसमें भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। लगभग सक्षम के तहत सभी जिले में लगभग एक सेंटर हमारा निश्चित रूप से अभी है। हमारा प्रयास था कि हर एक जिले में कम से कम एक ट्रेनिंग सेंटर हो, तो है उसके तहत। राजीव जी, कैसे इस फील्ड में आए आप? मैं एजुकेशन फील्ड से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और 2000 जब झारखंड अपना अलग हो रहा था उसी समय मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोले थे वेंचर के नाम से। इंजीनियर को ट्रेनिंग देते थे, स्किल ट्रेनिंग दे करके। कॉलेज से जब आते थे इंजीनियरिंग करके तो कैड, कैम, पीएलसी इस सब की ट्रेनिंग उस समय चलती थी। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे वो तो ट्रेंड हो रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद जब स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चालू हुआ झारखंड में और एनएसडीसी की स्थापना हुई, बोल सकते हैं 2006 में, तो मैं एनएसडीसी पार्टनर बना। झारखंड का पहला एनएसडीसी पार्टनर मैं था। स्किल के फील्ड में हम लोग इन किया। तो उस समय ये देखा गया कि टेक्निकल जो बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग वाले को तो मैंने ट्रेनिंग दे करके, स्किल दे करके मैंने इंडस्ट्री में डाल दिया, लेकिन ग्राउंड ले जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो मैट्रिक के बाद छोड़ दिया पढ़ाई या नॉन मैट्रिक ही है, वो बीच में 8-9 क्लास में पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसको जॉब की कमी बहुत महसूस होती है। गांव में दिन भर इधर उधर घूमते हैं, शाम को आता है, जॉब नहीं। इंडस्ट्री को स्किल आदमी चाहिए, और हमारे जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको नौकरी चाहिए। इनका काम एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे करके ही स्किल पार्टनर ही कर सकता है। जंक्शन बोल सकते हैं उसको, कि हम स्टूडेंट को ट्रेंड किए इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्री हमको तो उसका जो नीड है उसके अनुरूप आपने बनाया उसको? जी ठीक है। जब एमएसडी की स्थापना जैसे हुई, पहले आईटीआई जो होता था वो इंडस्ट्रीज के अनुरूप होता था कि उनको फीटर चाहिए, ये जो चाहिए उसके हिसाब से वो ट्रेन करते थे, साल भर ट्रेन करने के बाद दे देते। जी, अब थोड़ा सा हम डिफरेंस इसमें देंगे कि आईटीआई रहने के बावजूद भी हम बच्चों को नौकरी नहीं दे पाते थे। क्या रीजन था? आईटीआई में था कि ये ट्रेड हमको पढ़ाना है, उन्होंने पढ़ा दिया। इंडस्ट्री के साथ उनका टाई अप नहीं था। टाई अप था, बाद में ये गैप हो गया। जी, गैप टाई अप था। हाँ, इसलिए कि वो ये क्या नाम है, इंटर्नशिप जो है इंडस्ट्रीज में ही करते थे। अभी हम जितना जानते हैं, हम लोगों की ये एज तक, मैंने 90s तक हम कह सकते हैं, 90s तक इतना बढ़िया टाई अप था। यहाँ जो रांची में जितने आईटीआईज हैं वो सर उस उद्योगों के साथ जुड़े हुए थे। 90s के बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक धीरे धीरे जो है वो खत्म होता चला गया। एक बड़ा गैप आ गया, सिर्फ वो ट्रेनिंग देकर छोड़ दिए कि तुम अपना जॉब अपना खोजो। और इसके लिए जो टाटा लेता था उन लोगों को आईटीआई से एमएसडी की जब स्थापना हुई है, उसके अंडर में एनएसडीसी आया। एनएसडीसी ने एसएससी क्रिएट किया, सेक्टर स्किल काउंसिल, और सेक्टर स्किल काउंसिल ने इंडस्ट्री के कुछ एमडी को अटैच किया, और एमडी के थ्रू वो रिक्वायरमेंट लेते हैं और एनएसडीसी को देते हैं। एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर को देता है, जेएसडीएम को देता है, और उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं बच्चों को। सपोज दैट पहले क्या, बीच में जो गैप, जिसको आप गैप बोल रहे हैं, उस समय क्या हुआ कि ट्रेनर हमको चाहिए, सपोज दैट एक एसी ठीक करने वाला, और हम फिटर की ट्रेनिंग करा दिए। मैंने बाजार में डिमांड किसका है, हम दे क्या रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ गई। अब क्या हो गया कि हम जिस समय बच्चों को गांव से उठाते हैं, डोर टू डोर, आज के डेट में तो डोर टू डोर मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो उसका पहले ये टेंडेंसी देखना कि उसको इंटरेस्ट किस फील्ड में है। टेक्निकली ड्राइवर बनना चाहता है, या एसी बनाने वाला होना चाहता है, या मोटरसाइकिल ठीक करना चाहता है,
या जो 10+2 हैं या मैट्रिक हैं, कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहता है, तो पहले इंटरेस्ट उसका देखते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जॉब रोल्स देते हैं कि नहीं इसको इस जॉब रोल में ही ट्रेनिंग देना है। और जॉब रोल की रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास ऑलरेडी रहता है इंडस्ट्री से। तो जैसे ही बच्चे को हम तैयार करते हैं फिर हम भेज देते हैं इंडस्ट्री को। ऑलरेडी आज के डेट में सभी इंडस्ट्री हर ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ टाई अप कर चुका है, पहले ही रिक्वायरमेंट दे देता है कि हमको यहाँ इस टाइप का इस जॉब रोल में इतने बच्चे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है कि वो अपना इक्विपमेंट लगा देता है। जैसे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के साथ मैंने टाई अप किया, तो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस ने लैब बना दिया हमारा। होंडा के साथ अभी जस्ट टाई अप हुआ 2 व्हीलर के लिए, तो उसको क्या चाहिए वो ओला ऑलरेडी हमारे साथ टाई अप है। ओला आज के डेट में हमारे साथ काम भी कर रहा है रांची में असेंबलिंग सेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटी आया है तो वहीं पे असेंबल्ड होता है। तो ये सब चीजें अब डायरेक्ट हम तक पहुंच रहा है, हम स्टूडेंट को तैयार करते हैं, वहीं पे प्लेस कर देते हैं। हम आपके पास लौट रहे हैं, अनिरुद्ध जी के पास जा रहे हैं। अनिरुद्ध जी, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं? देखिए, नाम है मेरी कंपनी का रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। ऑब्वियसली सिक्योरिटी ये में प्राइवेट सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी 1996 में, बहुत पुरानी है। लेकिन उससे पहले एक मैं फौजी ऑर्गेनाइजेशन था, भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, उसमें सारे एक सर्विसमैन को लेकर 90 की दशक में मैं चलता था। तो प्राइवेट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में उसमें बहुत मैंने तो बड़े बड़े समझिए PSUs हैं, जैसे CCL, CMPDI, यहाँ तक कि हमारे दूरसंचार या आकाशवाणी या दूरदर्शन में तो आते ही याद आया कि यहाँ भी हमारी सिक्योरिटी होती थी वो, लेकिन एक सर्विसमैन हम देते थे। जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने बनाई तो उस समय प्राइवेट लड़कों को सिक्योरिटी में डालने लगे। लेकिन इंडस्ट्री को चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी हर कोई तो उठा के नहीं दे सकते, कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता होती थी। इंडस्ट्री को यह महसूस हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड सभी ट्रेंड होना चाहिए, इसलिए 2006 में एक कानून आया, 2005 ही उसका नाम है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट। ये भारत सरकार ने, होम विभाग ने ही इसको बना दिया कि हर सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग लेना जरूरी है और उसका सर्टिफिकेशन जरूरी है। उसका सिलेबस भी एक्ट में दे दिया। तब तक स्किल डेवलपमेंट का कोई कार्यक्रम भारत में आया नहीं था। 2011 में NSDC की स्थापना हुई और आगे बढ़े, तो उसी समय उससे पहले ही हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया था, क्योंकि हमें तो इन प्राइवेट बच्चों को ट्रेन करके इंडस्ट्री को देना है, तो हम लोगों ने ऐसा काम किया था। लेकिन जब NSDC के थ्रू स्किल डेवलपमेंट का आया तो हम लोगों ने ऑप्ट किया, हम लोग गए कि प्रेफरेबली हम प्राइवेट सिक्योरिटी को लेते हैं। उसका एक कारण और था, जैसे अपरिहार्य हो गया है प्राइवेट सिक्योरिटी सबके लिए, और लगभग कह सकते हैं कि पुलिस का सब्स्टिट्यूट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जरूर पूरक है। कहीं पर भी जो काम पुलिस नहीं कर सकती वो हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी वाले करते हैं। और जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अधिक हुआ, तो पूरे भारतवर्ष में इतने सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता हुई कि जैसे एक बार मैं सोचता हूं कि कोई जमीन खरीद रहा है तो पहले सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, और कोई फैक्ट्री बना के वो बंद भी हो गई तब भी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर रहेगी, मैंने जैसे इतनी आवश्यकता हुई। तो हम लोगों की एक बहुत बड़ी संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, कैप्सी कहते हैं उसको, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। उन्होंने 2010 में एक सर्वे किया तो पता चला 80 लाख गार्ड हैं भारत में, 1 करोड़ नहीं पहुंचे थे। तो ये पता चला कि सारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को अगर पुलिस फोर्स, मिलिट्री, पैरामिलिट्री सबको मिलाते हैं तो उससे भी ज्यादा है। तो और ये रेगुलेशन एक्ट था, बन गया, आ गया, फिर स्किल डेवलपमेंट आ गया, तो हमने सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जाना ही उचित समझा। और सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग हम 2012 से ही देने लगे। शुरू में स्टार स्कीम आई थी सरकार की तरफ से, उसके बाद में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आया। तो एक जमाने में हमारे 5 सेंटर थे झारखंड में, लेकिन बाद में जैसा कि हमारे MD साहब ने कहा
ये मेगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर में घुस गए तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड एरिया चाहिए, बड़ा चाहिए, मेगा स्किल नाम से ही है। तो हम लोगों ने गुमला में लिया, गुमला मेरा जिला पड़ता था इसलिए वहाँ, और एक सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस या कह सकते हैं मार्गदर्शन था कि जो भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में खोलेगा उसको थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाती है, कुछ इंसेंटिव्स टाइप की चीज है। तो हमने दुस्साहस करके गांव में खोला, मेरे गांव में है, वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। अब प्रारंभिक दिनों में मोबिलाइजेशन की ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि हमारा जो गैप था इंडस्ट्री डिमांड और जो हम सप्लाई कर सकते थे वो भी स्पेशली ट्रेंड गार्ड की, तो बहुत ज्यादा गैप था। ग्रोथ रेट 20% उस समय आका गया पर ईयर सिक्योरिटी गार्ड की, जो हम सप्लाई ही नहीं कर पाते थे। तो इनिशियली स्टेज में ऐसा होता था कि लोग आते थे भारत के बड़े बड़े सिक्योरिटी एजेंसी और हमारे ट्रेनिंग सेंटर से ही लेके चले जाते थे। लेकिन आज थोड़ा सा मैं मेंशन करना चाहूंगा कि लगता है सैचुरेशन पॉइंट हो गया कि क्या हो गया, लड़के नहीं मिल पा रहे, आ ही नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। एक हमारा एक केंद्र को हमने बंद कर दिया, करना पड़ा क्योंकि लड़के नहीं आ रहे हैं। आते हैं तो वो जॉब में नहीं जाते, ट्रेनिंग ले लेते। आपके पास लौटता हूँ अरविंद जी, आप जो दुनिया देख रहे हैं, झारखंड की दुनिया के बारे में ही देखें तो आज भी हुनर की, स्किल की और स्किल्ड की कितनी जरूरत है। स्किल तो रहेगा ही हमेशा, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो प्लम्बर का हो, चाहे एसी मिस्त्री बनाने का हो। उसमें जो नीड है मुझे लगता है आज भी, अगर आप बिजली मिस्त्री खोजने जाइए तो बहुत परेशान हो जाइएगा, प्लम्बर खोजने जाइए तो होश ठिकाने आ जाएगा, एसी खराब हो गया तो गर्मी में पकते रहिएगा, मिस्त्री नहीं मिलेगा। यानी कि जितना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है, और है तो उपलब्धता नहीं है। नहीं, देखिए अभी जो देश भर में या दुनिया भर में जो आवश्यकताएं बढ़ी तो निश्चित तौर पर है कि अब स्किल लोगों की कमी है। स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक दूसरा भी एक दृश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कि ऐसा नहीं है कि स्किल्ड वो नहीं है। जैसे राजमिस्त्री का जैसे आप लोगों ने भी बात करी, तो राजमिस्त्री ऐसा नहीं है, बहुत एक से एक हुनर वाले राजमिस्त्री हैं। उस समय ऐसा कोई सर्टिफिकेशन का कोई दौर नहीं था जब ताजमहल बना, वो तो ट्रेडिशनल रहा है। तो हमको लग रहा है कि है स्किल, ऐसा नहीं कि वो स्किल्ड नहीं है, जानकार भी है काफी। अगर वैसे लोगों को थोड़ा सा और निखारा जाए तो नहीं, वो है और उनके सर्टिफिकेट कोर्स की जो बात कर रहे हैं वही है ना। बिल्कुल, इसीलिए स्किल लोगों की कमी बिल्कुल सही है। आपने सही कहा कि जैसे अभी इलेक्ट्रिशियन खोजने से इलेक्ट्रिशियन मिल जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा जो काम करने वाला इलेक्ट्रिशियन है, जैसे भी एसी का मिस्त्री बहुत कम शहर में मिलता है, और जो है उनको अच्छा पैसा भी मिलता है। इसलिए अभी जो नया जो अभी युवा वर्ग आ रहे हैं उन लोगों को एकदम बेहतर तरीके से उन लोगों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है, और तभी वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं, अभी जो चर्चा चली उसमें 3 पॉइंट मुख्य रूप से उभर के आया। एक वो है कि अवेयरनेस की लोग जाने कि इस तरह का स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहा है, वहां जाने के बाद प्लेसमेंट होगा। नीड्स है सिक्योरिटी गार्ड की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मिल नहीं रहा है। कमाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतने बड़े पैमाने पर है, हर जगह झंडा जुलूस उसका देख सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए जा नहीं रहा है। नहीं जाने के बीच का जो गैप है, एक तो भरोसा नहीं होना, अरे सब तो ट्रेनिंग करा के बैठता है, हमारा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। दूसरे के उसके दिमाग में जॉब के प्रति जो है, सरकारी जॉब कोई मिल जाए जिसमें उनको काम नहीं करना पड़े, उस तरह का जॉब वो ढूंढ रहा है। बिल्कुल। और तीसरा जो है कि घर के लोगों के पास अभी भी वो चीज जानकारी नहीं है कि इसको स्किल डेवलपमेंट में ITI टाइप का है ये, जहां जाने के बाद उसको रोजगार मिलना ही मिलना है लगभग। वो टाटा से लेकर के अंबानी तक, अंबानी से लेकर अडानी तक में गुंजाइश है, उसको मिल जानकारी सकता की है। कमी तो है, बिल्कुल जानकारी तो की एक कमी अवेयरनेस हमको लगता है कि बिल्कुल होना बहुत जरूरी चाहिए। चीज है। awareness। क्या ये बिल्कुल जरूरी है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों जैसे में आपने विशेषकर- कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला बताया ना, इतना बढ़िया प्रोग्राम है कि आज के दिन में हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी वो चला रहे हैं अलग से कोर्सेस, लेकिन प्लान नहीं है, सपोर्ट नहीं, इसलिए प्लान नहीं है, और सपोर्ट नहीं है तो इसलिए उस पर भारी पड़ रहा है स्टूडेंट्स पर। संजोग से अभी मात्र 2 ही हमारे ट्रेनिंग पार्टनर इस क्षेत्र में काम कर रहे थे कॉलेज एक्सेल योजना के तहत। हम लोग नया टेंडर लॉन्च करेंगे, उसमें अधिक से अधिक संख्या में हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर्स लेंगे ताकि जितने भी झारखंड के कॉलेज हैं वहां तक हमारी पहुंच हो सके, वो हम प्रयास अभी करेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए हम लोग
लगभग हमारे हर एक जिले में जो लेबर सुपरिटेंडेंट है या डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट अफसर है, उनको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट स्किल ऑफिसर के रूप में नामित किया है। और उनके द्वारा जो है लगभग सभी प्रखंड कार्यालय और हम प्रयास करें कि पंचायत भवनों तक में जो है जो झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी का जो कार्यक्रम है उसका उस पर होर्डिंग हो या फिर दीवार लेखन हो, उसकी मार्फत से, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण लोग और शहरी क्षेत्र में भी उसकी जानकारी लोगों को हो सके। ये हमारा प्रयास है लोगों तक पहुंचने का और झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन की सोसाइटी के संबंध में लोगों को जानकारी देने का। और हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हम लोग लगभग जो हमारा ट्रेनिंग लेते हैं उसमें ट्रेनिंग पार्टनर को 70% उनको प्लेसमेंट करना अनिवार्य है, अन्यथा उनको हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो हम उनकी राशि हम लोग रोक देते हैं। तो ये एक उनकी बाध्यता है कि उनको प्लेसमेंट कराना है। और आपके दूरदर्शन के माध्यम से मैं सभी ग्रामीण क्षेत्र में ये हमारा एक टोल फ्री नंबर है झारखंड मिशन डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी का, मैं वो जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की जानकारी लेने हो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, तो वो हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें 1800 123 और 3444। आप इस पर कॉल करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 1800 123 3444। इस पर आप कोई भी जानकारी अगर लेना हो कि कौशल विकास की ट्रेनिंग कहाँ पर हमारे जिला में कौन सी संस्था है, किस किस तरह के जॉब रोल्स में हम वहाँ ट्रेनिंग मिलती है और क्या सुविधाएं सरकार की ओर से है, वो सारी जानकारी आपके टोल फ्री नंबर से उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और दो चीजें, एक तो पंचायती राज का चुनाव हुआ अभी जी, इनके ट्रेनिंग होंगे, पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि उनके ट्रेनिंग होंगे। तो ट्रेनिंग के इनपुट में अगर आपका भी ये जाए कि हमारे पास ये व्यवस्था और मुखिया जी और पार्षद लोग अगर जाकर के वहां बताए, तो हमको लगता है कि ज्यादा इजीली लोगों के पास पहुंच सकेगा। वो जो ट्रेनिंग करने वाले उनके साथ कैसे आपका जुड़ाव होगा, वो हमको लगता है कि एक रास्ता हो सकता है। ये बिल्कुल सही कहा। दूसरे की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप जाके लेक्चर दीजिए कि हमारे पास ये स्कीम है यूनिवर्सिटी और वो कॉलेज, वो अरेंज किया जा सकता है कि आप वहां जाकर के लोगों को बताएं। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज वो अपने आगे बढ़ करके आपके पास आएंगे कि सर इसमें कैसे हो सकता है, क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी ये योजना है और संकल्प योजना के तहत हमारे पास बहुत सारे सेमिनार्स ये सब आयोजित करने की व्यवस्था है। और चूंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड था, हम लोग ये नहीं कर पाए। ऐसे ही चला गया। अब चूंकि अभी नई निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं, तो हम लोग प्रयास होगा कि जितने भी प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक जितने भी पंचायत से लेकर जिला प्रतिनिधि हैं उनकी हम लोग वर्कशॉप करें, उनका हम सेमिनार करेंगे, उनके मार्फत से हम जो बेरोजगार युवा हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। राजीव जी, आपको अपने यहाँ ट्रेनिंग लाने में क्या कठिनाई होती है और क्या परेशानी है आपको? स्टार्टिंग में तो परेशानी हुई थी, लेकिन जस्ट अभी आपने जो डिस्कस किया कि मुखिया सरपंच को पकड़ें, सबसे अच्छा मेथड वही है, इससे बेटर मेथड नहीं। मैं मुखिया के पास जाता हूँ, एक मीटिंग कर लिए, वहाँ अपना रिप्रेजेंटेटिव छोड़ दिए, और मुखिया की जिम्मेदारी हो जाती है कि यदि हम मुखिया बने हैं तो समाज के लिए कुछ करें। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, उनको सिर्फ 2-4 घंटे मेहनत करने की जरूरत है और क्रेडिट बहुत ज़्यादा मिलता है। पहला कि बच्चे का लॉजिंग, फूडिंग, एजुकेशन, कपड़े, हर चीज़ गवर्नमेंट पे कर रही है, क्रेडिट हमारे मुखिया जी ले जा सकता है। बिल्कुल, हम वही उनको समझाते हैं कि आपका इसमें खर्च नहीं है, फाइनेंशियल खर्च कुछ नहीं है, फाइनेंशियल कोई भी 1 रुपया आपको नहीं लग रहा है। नहीं तो वो ये पूछते नहीं कि हमारा क्या फायदा है। यह एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। पूछते हैं। हाँ, उसका भी एक रास्ता है। उनको यदि वो दूसरे कॉपरेट करने वाले हैं आपके अगेंस्ट वाले, मैं उसके पास जाऊंगा, तो इसमें वो घबरा जाते हैं, कहते हैं ये तो बात सही है, यदि हम इसकी क्रेडिट नहीं ले पाए तो दूसरा लेके जाएगा। इसी के लिए वो मेहनत करते हैं और हमारे साथ जाते हैं। और अपने यदि 4 बस्ती है उनके पास, तो हर बस्ती में 1-1 दिन जरूर देते हैं, जा करके अपना रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो आदमी हैं उनको बोल देते हैं, देखो अपने समाज में जो भी बेरोजगार बच्चा है उसको भेजो, ये सब फायदे होंगे, तभी देते हैं अपने वोट के लिए, अदरवाइज वो हिलने वाले नहीं है। अनुरुद्ध जी, आप तो गांव में ही ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, वहाँ पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से निपटने का, उनसे रूबरू होने का बहुत ज़्यादा आपको अवसर मिलता होगा जी। और एक बड़ी संख्या में आज भी सिक्योरिटी गार्ड्स की डिमांड है और यह बढ़ता ही जाएगा, और उसके हिसाब से आपके यहाँ प्रमोशनल एवेन्यूज बहुत ज़्यादा है। क्या क्या उसके बारे में थोड़ा बताइए, अगर लोग देखेंगे। देखिए, बहुत
अच्छा प्रश्न आपने पूछा। गांव में अभी जिस बेरोजगारी की बात करते हैं ना, तो युवकों में नहीं है। अगर हम चैलेंज करें कि 10,000 रुपया देंगे मुझे 2 लड़के ला दो, नहीं ला पाएंगे। 1 महीना का समय दूंगा, नहीं ला पाएंगे। तो हमने बहुत साल पहले ही, करीब 2014 में ही हमने प्रारंभ कर दिया था। लड़कियों की तरफ हमारा ध्यान गया, युवतियों की तरफ, ग्रामीण युवतियों की तरफ, और ये भी इंडस्ट्री को डिमांड था। आप भी देखते होंगे कि मॉल में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल कॉलेजेस, कहीं पर भी हॉस्टल्स में आजकल लेडी गार्ड्स जरूर मिलती हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं, आपको शायद भरोसा नहीं हो, आज के दिन सबसे ज्यादा डिमांड है लेडीज ड्राइवर का। अगर आप लेडीज ड्राइवर प्रोवाइड कर सकें तो इतनी बड़ी संख्या महिला उद्यमी निकली हैं, उनको लेडीज ड्राइवर चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुनिए, तो हम जो गए तो हमारा ये प्रयास बहुत सफल हुआ। आज हमारा जो मुखिया और बाकी लोगों, तो हम तो और भी चले जाते हैं, एसएचजी जितने हैं, महिला मंडल गांव में हैं, और रोज रोज हमारे वैन घूमते रहते हैं। रोज हमारी अभी भी अगर होता तो तस्वीरें दिख, आज का किसी पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं जमा है, वहां फुटबॉल मैच हो रहा है, वहां लड़कियों का हो रहा है, वहां कहाँ नहीं, यानी यत्र तत्र सब देखें, जैसे हमारी दृष्टि रहती है कि अरे वहां कुछ लोग जमा। तब भी क्यों नहीं मिलता है, ये सवाल। लड़कियां काफी कुछ, जैसे बोलता हूं ना, जैसे सैचुरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। सिचुएशन कहाँ है अभी भी? तो देखिए, जिस बड़े पैमाने पर आप ही ने कहा कि जमीन खरीदने से लेके इंडस्ट्री बंद हो गई, उस समय तक के गार्ड चाहिए। नहीं, वो चाहिए। हाँ, इधर से आकर उस लायक तैयार होकर वो जाने का। हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा ये? हाँ, इतने बड़े पैमाने ये पर मानव तस्करी कहीं नहीं होती जितना झारखंड में होता है। हाँ, उनको भी एक सिक्योर जॉब चाहिए, जहाँ की प्रतिष्ठा भी बचे उसकी, और एक बढ़िया सम्मानजनक जगह भी हो। तब क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, लड़कियां जब ट्रेनिंग के लिए आती हैं तो बहुत अच्छी हैं वो, हाँ। और वो जॉब में जाना चाहती हैं। लगभग 50% का तो कैंपस में हम भेज देते हैं। हाँ। ये भी 14 तारीख को 3 दिन बाद जी। हमारी 35 लड़कियां बैंगलोर जा रही हैं। लेकिन कुछ को जितने क्लास में हैं उनको बहुत लेक्चर देने के बाद में, किसी की शादी होने वाली है, किसी का घरेलू प्रॉब्लम की माँ बीमार रहती है, अभी खेती बाड़ी के लिए कोई नहीं है, हम रोपा के बाद जाएंगे, उसके बाद हो जाएगा कि भाई की शादी होगी या कोई शादी एक गांव में कहीं रहेगा तो उसके लिए वो नहीं जाएगी। ये नहीं, छोटी सी बात। अगर हाँ बोल के वो सब कुछ उसका डॉक्यूमेंट लेके हम भेज दिए कंपनी को, पहले ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि आधार उसका ठीक है, तभी वो कंपनी लेती है। तो उसके बाद भी लास्ट टाइम में वो नहीं आएगी, सर हम नहीं जाएंगे, माँ मना कर एक दिया। और चीज है, एक जो शिकायत है जो मीडिया में है, वो शिकायत ये है कि आप तय करके भेजते हैं 15,000 में मिलता है 6,000 रुपया। आपकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी से लेके मैंने चीफ मिनिस्टर ने भी जो किया उसके बारे में सब लोग लौट आए हाँ, वहाँ से। लौट आए। तो ये जो गड़बड़ी होती है, वो गड़बड़ी कैसे चेक होगा कि अगर 15 में तय होता है, कंपनी आती है 15 में ले जाती है और उसको 6 देगी, तो कैसे रहेगा वहां बंगलोर में जाकर के और तमिलनाडु में जाकर के? नहीं, जो अच्छी कंपनियां हैं वो तो नहीं करती, वो तो पूरा पे स्लिप जो मिलेगा ना, वो हमारे यहाँ तो उसका ऑफर लेटर में चार्ट बना हुआ है, यहाँ तक कि बोनस ग्रेचुइटी से लेकर सब कुछ। आपने देखा होगा मीडिया में लगातार ये खबरें आती हैं। नहीं, उसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि जो लास्ट हम ट्रेनिंग पार्टनर को पे करते हैं 20% पूरे ट्रेनिंग का, तो उसमें वो उनको 3 महीने का अनिवार्य रूप से बैंक पासबुक, ECI नंबर, ये तो उनको देना अनिवार्य है कि उनके यहाँ वाकई में वो उनको पैसा उनको वो मिल रहा है जिस अति पे वो ले गए हैं। तो अब कुछ रुका है। अब हम लोगों ने बाध्य किया है कि आपको वो 20% अमाउंट आपको लेना होगा, तभी आपको नेक्स्ट हम बैच ट्रेनिंग का सेंटर में अलाउ करेंगे। अर्जुन जी, ऐसा है ना, जैसा आपने कहा कि अभी युवा रोजगार नहीं मिल रहे हैं, युवक नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है। बड़े पैमाने पर झारखंड से पलायन बाहर के राज्यों में हुआ है, और ये बिल्कुल सही है कि अगर हुनर सीख जाए और काम अगर इसको यहाँ अवेलेबिलिटी हो जाए तो ये रुकेगा। आज पूरा गांव का गांव, हम खुद गांव भी शूटिंग के दिनों पिछले बार गए थे, पूरा गांव में एक युवक नहीं मिलता है, पूरा गांव में सिर्फ बूढ़े बूढ़ी वही मिलते हैं। पूरा वो अनस्किल्ड दिल्ली गया हुआ है, वो गया हुआ अनस्किल्ड गया हुआ है। अगर स्किल करके जाता तो वही उसको ज्यादा बेहतर मिलता। और ये शिकायत भी आई है कि कई, मैंने मैं पर्टिकुलर किसी एजेंसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई ऐसी खबरें अभी बेंगलोर से ही निकली कि उसके कैपेसिटी उस फैक्ट्री में 10,000 का है और वहाँ मजदूर 12,000 दिखाए गए हैं। ऐसी गड़बड़ियाँ पकड़ी भी गई हैं। तो कुछ जगह फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। नहीं, एक ही मैं आप बता दूं, आपने जो फर्जीवाड़ा का कहा ना, तो
अभी हम लोग लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, ये झारखंड स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। इसके अलावा अन्य कई लगभग आधा दर्जन से अधिक विभाग जो हैं वो अपने अपने कौशल विकास करते हैं। अच्छा हाँ, जैसे कि वो नगर विकास विभाग में NULM है, फिर ग्रामीण विकास विभाग में JSLPS के माध्यम से हो रहा है, उसी तरह फिर पर्यटन विभाग से हुनर योजना अंतर्गत वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अन्य विभाग भी इस तरह करते हैं। कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग के यहाँ जो ट्रेनिंग होती है वो बाकायदा हमारे यहाँ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी गलत फर्जी वाला बिल भी नहीं होता है, वो एकदम आप कभी भी देख सकते हैं। और बल्कि जब ये बच्चे जब आवास में जब आते हैं क्लास लेने के लिए, उसमें इनको लगाना पड़ता है ट्रेन। अगर 9 बजे से इनकी क्लास शुरू है तो 45 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इनको से अलाउ होता है वो थंब देना बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए, वो आधा घंटा बाद तक वो अलाउ है। फिर अगर वो हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ खाना खाना है, तो उस समय भी इनको देना पड़ता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ बहुत चेक है, वो माने हमारे यहाँ फर्जी वाला कोई गुंजाइश नहीं है। समय पहुंच जाइए, बाकी समय कहाँ रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि 4 बार बायोमेट्रिक देना है, वो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक है। गलत उसमें नहीं हो सकता। ये नहीं राजीव सिंह के बदले ये दे सकते हैं। हाँ, वो तो बायोमेट्रिक है तो कहाँ से। ठीक है, तो ये तो कहना 100% गलत है कि कहीं फर्जीवाड़ा हुआ या बिल निकाल लिया बिना अटेंडेंस का, इज नॉट पॉसिबल। देखिए इसमें एक गंभीर सवाल आप लोगों के लिए मैं रख रहा हूं। कोरोना पीरियड में जो बीच का 2 साल है, उसमें कैसे आप लोगों ने खींचा, ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन पहले ऑडियंस की तरफ चलते हैं, ऑडियंस में बात करते हैं। ऑडियंस इनको दीजिए सामने। आप नाम बताइए, क्या करती हैं बताइए, कैसे आई आप यहाँ? मैं मोमलोसन के थ्रू से मैं यहाँ तक ट्रेनिंग सेंटर तक पहुँची। हाँ, उस समय मैं मेरा इंटर का एग्जाम हो गया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आई थी। हाँ, तो मोमलेसन के थ्रू मेरे को पता चला कि ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग चल रहा है, हाँ। तो मैं फिर इसमें ज्वाइन की। और ट्रेनिंग करने के बाद मुझको प्लस मतलब ऑफर मिला बेंगलोर जाने के लिए, तो फिर मैं बेंगलोर चली गई और वहाँ पर मैं 2 साल जॉब की। और उसके बाद में मैं रांची आई, और रांची में अभी बिग शॉप में जॉब कर रही हूँ, हाउस कीपिंग इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरे अंडर करीबन 30 लोग काम करते हैं। आपकी जो क्षमता है, आप जो आंकती हैं अपनी क्षमता, उससे संतुष्ट हैं कि हमको सही जगह मिला है, ट्रेनिंग करने का फायदा हुआ? हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ। यदि मैं अगर ट्रेनिंग सेंटर तक नहीं पहुँच पाती तो मैं आज शायद गाँव में रहती। गांव में रहना बुरी बात नहीं है, दीजिए। गांव में रहना बुरी बात नहीं। हाँ, बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलम लामा है। हाँ, और मुझे लास्ट ईयर ही पता चला, हाँ। भैया के फ्रेंड से ही पता चला था कि वहाँ पे कोर्स होता है। भैया के फ्रेंड को कैसे पता चला? वो वहीं पे कोर्स करते थे। अच्छा, हाँ। कोर्स करके गए थे, हाँ। तो उन्होंने बताया। हम्म। हाँ, तो आपने सीधे अप्रोच किया कि आपको कोई अप्रोच किया? नहीं नहीं, वो भैया बताए थे, फिर उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, फिर कोर्स खत्म होने के बाद 1 मंथ गैपिंग के बाद मुझे रिप्लेसमेंट मिला, एंड अब ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ। हाँ, संतुष्ट हैं? यस सर। मेरा नाम खुशबू यादव है। मुझे अपने फ्रेंड के थ्रू पता चला कि यहाँ जयपुर वाले रोड पे ट्रेनिंग होती है। मैं वहाँ पे गई। मैं बीए कर रही थी, तो मैं गई वहाँ पे, मैंने ट्रेनिंग लिया। और ट्रेनिंग के कुछ बीए छोड़ करके? नहीं सर, बीए पूरा करके? हाँ सर। तो ट्रेनिंग के कुछ टाइम, ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, उसके 15-20 दिन बाद मुझे जॉब मिल गई यहाँ ग्लोबल इन्फॉर्मेटिक कंपनी मेन रोड में, और मैं अब जॉब करती हूँ। वाह। मेरा नाम सिम्पी कुमारी है। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, और मुझे अपनी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ऑलरेडी कर रही थी। उसके बाद उनसे मुझे पता चला कि यहाँ पे श्रीधर ज्ञान संस्थान है, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, जॉब जिससे हम लोग को जॉब प्रोवाइड होता है। तो वो कर रही थी, उसके बाद उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है, तो इससे इजीली जॉब प्रोवाइड किया जाता है, आपको प्लेसमेंट भी मिलता है। तो तो फिर मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आई। मेरा नाम नीतू कुमारी है। मुझे भी मेरे दोस्त से पता चला कि यहाँ पे सबके दोस्त इतने कारगर हैं कि मजा आ गया सुन करके। हाँ। सर, मुझे पता चला कि यहाँ पर ट्रेनिंग होता है, तो मैं यहाँ पे एक बार चेकआउट के लिए आई, पूछी यहाँ से क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या होता है। तो मुझे अच्छा लगा,
तो मैंने यहाँ पे कहाँ घर हुआ आपका? सर मेरा यही रांची में सरात रोड। और पहले नहीं पता था कि वहाँ है? जी सर नहीं पता था, थोड़ा ये अंदर एरिया हो जाता है ना, तो उतना नहीं था। तो यहीं पे एक पास ही में दोस्त का घर है, तो वहाँ पे वो करती थी, तो उनके उसके थ्रू मुझे पता चला, तो मैं यहाँ पे आ गई। चलिए राजीव जी, आपके ये ट्रेनिंग्स के दोस्त तो बहुत कारगर हैं। सबसे अच्छा है कि मेरा नाम है जो वर्षा बच्चे ओराव, पढ़ रहे हैं, मैं रांची की रहने वाली हूँ और मुझे अपनी दोस्त के थ्रू पता चला था। वो रांची की रहने वाली है और मैं चानो एरिया को, लेकिन मैं रांची में रहती हूँ। तो उन्हीं के थ्रू पता चला था कि वहाँ पे मतलब क्या बोल जॉब के लिए प्रोवाइड किया जाता है और ज्ञान दिया जाता है कि हाँ। चानो में अगर आप चानो से लौट के ये आकर के नहीं करती ये काम, तो क्या कर रही होती, क्या करती तब? कुछ नहीं सर, सिर्फ गांव में रहते। उग्रवादी भी बन जाती? नो सर। उसकी भी गुंजाइश है, कुछ नहीं करेंगे तो भाई वो तो ट्रैप करेंगे ना भाई। दीजिए नेक्स्ट को। मेरा नाम संगीता कुमारी है और मुझे ये ट्रेनिंग का पता मेरे एक चाचा के थ्रू पता चला था। वो बहुत सारे बच्चों को यहाँ भेज चुके हैं पहले से, जिसके थ्रू मैं यहाँ आई हूँ। आप बुला के लाती उनको भी इस प्रोग्राम में, कितना मजा आता है। अच्छा। कोई तो आदमी है कि इस तरह का काम कर रहा है पेड़ लगाने का। दीजिए। मेरा नाम तारा कुमारी है। मेरा नाना हमको बताए थे कि वहाँ क्या बात, ट्रेनिंग चलता है श्रीधर ज्ञान संस्थान रांची में, तो हम उसके थ्रू आए थे। नाना को मेरा प्रणाम बोलिए। दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार वर्मा है। सर जो प्रचार करने वाला गाड़ी जाता है गांव-गांव में, उससे हमको पता चला। हम स्टूडेंट मतलब पढ़ाई छोड़ दिए बीए करके। कौन गांव के हैं? बीए कर लिए हैं। कौन सा गांव है? गांव का नाम, बस्ती का नाम क्या है? अच्छा ठीक है, नहीं समझा, चलो बोल। बीए करके छोड़ दिए। इसके बाद हमको पता चला कि यहाँ पे डाटा एंट्री का शिक्षा मिलता है। इसके बाद वहाँ से आए, यहाँ पे एंट्री लिए और मेरा लगभग 1.5 मंथ क्लास हो गया है। पीछे पीछे दिए। सर मेरा नाम अमन कुमार है। मैं कोंगे जयपुर कांके रोड रांची में रहता हूँ। और मुझे दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के बारे एक सर से पता चला है जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स सिखाया जाता है, जिसमें पहले बायोमेट्रिक होता है और ये कोर्स रोज 8 घंटे होता है 3 महीने तक का। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट दिया जाता है, जिसमें मैं 3 महीने के बाद जॉब के लिए कंपनी ग्लोबल इंफोटेक में भेजा गया। दे दीजिए नेक्स्ट, जल्दी बढ़ा। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं दीनदयाल कौशल केंद्र में पढ़ते हैं और मेरे दोस्त के थ्रू पता चला था। अभी हमने जॉब कर रहे हैं ग्लोबल इंफोटेक में। बढ़िया। मेरा नाम रोहित कांत है। मैं ऑटोमोटिव क्लास कर चुका हूँ। ओला कंपनी में जॉब में है मेरा। दीजिए नेक्स्ट को। मेरा नाम है मोहम्मद मारूफ रज़ा। मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल पुरुलिया का रहने वाला हूँ। तो मेरे ब्रदर के थ्रू पता चला था कि यहाँ पर इस टाइप का कोर्स हो रहा है दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के लिए, और ब्रदर भी कर चुके हैं, उनका प्लेसमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो फिर बोले कि तुम भी करो, क्योंकि घर पे इंटर कंप्लीट होने के बाद मैं घर पे ही था, तो बोले तुम भी करो, अच्छा रहेगा। तो फिर आए, यहाँ के बारे में पता चला, अच्छा लगा करके भी, और अभी भी प्लेसमेंट अभी जॉब मिल चुका, आई मेरिट में कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। हम बिहार के रहने वाले हैं। मेरा भाई है जो यहाँ रांची में रहते थे। बड़े भैया को वही बताए थे कि एक स्किल चला है तो तुम भी वहाँ पर चलो। तो हम भी यहाँ आए, यहाँ आकर अच्छा लगा और काफ़ी लोग का यहाँ पर प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमको भी विश्वास हो कि आगे चलकर हम भी होंगे। चलिए, हाँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सब लोगों के नाम पर ताली। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो भी। एक तो राजीव जी जो सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी बात है जो उभर करके बात निकली कि पेशेंट जो है सबसे अच्छे पीआरओ होते हैं डॉक्टर्स के। किसी पीआरओ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनको पीआरओ रखने की जरूरत नहीं है। तो वो जो आप काम कर रहे हैं उस काम की झलक दिख रही है कि विभिन्न माध्यमों से लोगों को पता खुद चल रहा है, वो खुद आपके पास चल के आ रहे हैं। अब आपको बहुत ज्यादा परेशान होने दौड़ने की जरूरत नहीं है।
इनका प्लेसमेंट जितना बढ़िया होगा उतने ज्यादा लोग यही खुद भेजेंगे। खुद भेजेंगे। ये आप मान के चलें कि यदि एक बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा प्लेसमेंट दे दिए तो अपने करियर में वो 4 भेजेगा। ये मेरा एकदम फार्मूला है कि एक बच्चे को तुम क्वालिटी दो, प्लेसमेंट दो और वो 4 अपने लाइफ में जरूर भेजेगा। और वही हमारे साथ हो रहा है। जैसे ही मेरा बैच कंप्लीट होने वाला रहता है, प्लेसमेंट के लिए जैसे ही ऑफर लेटर पकड़ाते हैं उसके थ्रू उसके गांव से बच्चे आ जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब ट्रेनिंग के लिए लड़कियां आ जाती हैं, जैसे 15 दिन या कुछ गुजर गया, उनको पता चल गया कि खाना पीना बहुत अच्छा है, रहने की व्यवस्था है, ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, हम लोग भी कहते हैं उनको कि तुम अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को बताओ कि यहाँ आए। फिर वो अक्सर 3-4 जैसे बोल रहे हैं वो भी लाने की कोशिश करते हैं। और रिफरल, हम लोगों ने उनको नाम दिया है, उनको हम इंसेंटिव भी देते हैं। अगर तुम्हारे माध्यम से हम कुछ लड़कियां आ जाती हैं तो हम तुम्हें कुछ प्रोत्साहन राशि देंगे। ये भी व्यवस्था हमने रखी है। और ऐसे आते हैं, वो सबसे बड़ा माध्यम है। नहीं, हम जो इतनी बातचीत की और हमारे जो अनुभव है उससे में हम ढूंढ पाए वो ये है कि देश में स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है लेकिन उनको फीड नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने के कारण ये है कि लोगों के पास समय है भरपूर, दिन भर कुछ नहीं करना है, फिर भी समय नहीं है। मैं इसको जवाब दूं। देखिए, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कई जो कल्याणकारी कार्य रखे हैं जिसमें मुफ्त में राशन देना, मुफ्त में सब, वो लगता है वो निकम्मे हो गए। गांव में कुछ लड़के हैं भी, वो घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल में घूम रहे हैं, 2 नहीं 3 बैठेंगे, दिन भर घूमेंगे। और चूंकि झारखंड तो एक नहीं, मैं आपसे असहमत नहीं हूं, लेकिन आप जानिए दुनिया जो बदली है ना उसमें स्टेटस नहीं, अगर जॉब नहीं कर रहा है ना तो उसका कोई स्टेटस नहीं है। नहीं, सुनिए, वही बता रहा हूँ सिर्फ चावल दाल से काम नहीं चलने का नहीं। उनका स्टेटस है कि सबके हाथ में स्मार्टफोन है, मोटरसाइकिल में घूमेंगे और 2-3 घूमेंगे, घूमते रहेंगे। और वो इतना स्टेटस बन गया है कि सिक्योरिटी के गार्ड का काम करना उनके लिए हीनता का भाव दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, जब वो 10 रुपए का पेट्रोल भराता है ना, बहुत शर्माता है पेट्रोल पंप पर, कहता है कि 10 रुपए का भर दो। उससे पूछता है दूसरे बार, तुम्हारे पास 10 रुपए आया क्या? वो 10 रुपया भी नहीं है। तो उसका एक स्टेटस होगा ना कि 10 रुपया के बदले हम 100 रुपए का पेट्रोल भरा सकते हैं। जैसे बिहार गांव में जाइएगा, दहेज में सब लोगों को मोटरसाइकिल चाहिए लेकिन मोटरसाइकिल चलाने का पैसा नहीं है। तो वही होता है कि 10 रुपया तुम दो, 10 रुपया हम देते हैं, आते हैं थोड़ा सा यहाँ से घूम करके आ जाते हैं। क्या बताएं आपको हम तो ऐसा देखा है कि 3 मित्रों में 20 रुपया है तो 10 रुपया का पेट्रोल भराएंगे और 10 रुपया वो पीने में बांटेंगे। हाँ, एकदम सही है, एकदम सही है। लेकिन स्थितियां इस ढंग से अगर चीजें होंगी ना, आप स्किल्ड कर रहे हैं, स्किल्ड करने के बाद उसको बढ़िया सम्मानजनक जॉब मिल रहा है तो जाएगा तो स्टेटस बदला हुआ, बहुत बदला। और क्या है सर, ये बेस लेवल यदि हम साफ कर देते हैं, यानी जो बेरोजगार बच्चे हैं और ड्रॉप आउट बच्चे हैं, यदि ये सफाई हो जाता है बेसिक लेवल से, उसके बाद हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रॉप आउट की तो बड़ी संख्या है झारखंड में, तो बहुत बड़ी संख्या है, खास करके लड़कियों की संख्या तो इतनी ज्यादा है। 8 के बाद चूंकि शरीर विकसित होने लगता है, लोग आप विड्रॉ कर लेते हैं, स्कूल से विड्रॉ कर लेते हैं। उनको अगर जॉब की गुंजाइश हो तो अर्ली मैरिज भी नहीं होगा, बहुत सारी चीजें रुकेगी, कुपोषण भी खत्म होगा और एजुकेशन लेवल भी बढ़ेगा। घर का रहन सहन स्तर सब ऊपर हो जाएगा। और जब ऊपर होगा तब हमको ऊपर की बात सोचनी है, तब नीचे की बात नहीं सोचनी है कि ड्रॉप आउट बच्चे, ड्रॉप आउट वर्ड ही खत्म हो जाएगा। तो पहले हम ग्राउंड लेवल साफ कर लें, उसके बाद सेकेंड फेज में घुसेंगे। उसके बाद हमको अब होगा कि हायर एजुकेशन में बच्चा चला गया तो हायर एजुकेशन में भी पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस है ना, पूरा चेंज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। टोटल का टोटल जैसे पहले था कि 80-20 यानी 80 थ्योरी 20 प्रैक्टिकल, अब होना चाहिए 70 प्रैक्टिकल 30 थ्योरी। चीजें बदल रही हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है। रियल में देखा जाए सर, हमारा यदि माना जाए तो 1 साल थ्योरी पढ़ाइए, 2 साल ओजेटी में डाल दीजिए उसको। 2 साल तक वही बच्चा जब काम करता रहेगा, और 1 साल में तो बेसिक मैंने उसको दे दिया, 2 साल जब काम करेगा, 3rd ईयर में उसको जॉब की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो वहां सेटल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये पैटर्न बदलने की जरूरत है। टाटा यही करता था, जो इंटर्न्स लेता था वो इंटर्न्स को अपने यहाँ ही रख लेता था, इसलिए कि इतना बढ़िया ट्रेनिंग लेकर के जाता था वो लोग 90s तक
90s के बाद धीरे धीरे चीजें खत्म होने लगी। हाँ। हमारे सेंटर में और ट्रेनिंग लेना है, अगर हमारे पास जो जरूरत होगा हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ग्लोबलाइजेशन जो है तो पूरी दुनिया को बदल दिया है, ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरी दुनिया बदली। आप अपने ये भविष्य में क्या क्या योजना सोच रहे हैं कि और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए इंस्टीट्यूट्स में? कितने इंस्टीट्यूट्स आप और खोलने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हम लोग इस पर हम लोग ध्यान दें, क्योंकि कोविड पीरियड था उसके अब हम निपट चुके हैं। तो हम लोग सेमिनार, वर्कशॉप विभिन्न हर एक जिला हेड मुख्यालय पर और जितने हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके बीच उनका एक अलग से वर्कशॉप। जैसे एक चीज़ देखिएगा कि यूनिवर्सिटीज में कुछ इस तरह की फालतू पढ़ाई हो रही है जिसका कोई मायने मतलब नहीं। एकदम यही हम कहना चाहते हैं सर। वो पढ़ रहे हैं, डिग्री लेके फिर घूमेंगे। हाँ, हम जाते हैं क्लास लेने तो हम उनको बताते हैं या तो सीखो नहीं तो डिग्री लेके घूमो। कोई अगर पैरवी से रखवा भी देगा तो तुमको भगा देगा 10 दिन के बाद, इसलिए कि तुम काबिल नहीं हो। आज के दिन सिर्फ काबिल लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट भी यही कर रही है। गवर्नमेंट अब लगातार मॉनिटर कर रही है, बोलती है ठीक है वीआरएस लीजिए हो जाइए, घर जाइए। नहीं, हम भी उनको यही समझाते हैं कि अगर तुम पढ़ रहे हैं सर, अभी नहीं कोर्स अभी नहीं करेंगे, ट्रेनिंग अभी नहीं करें, मैं अभी ग्रेजुएशन है, तुम ग्रेजुएशन कर दो, तुम एमए पास कर जाओगे, क्या करोगे? ये लेकिन तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे मैंने ये कोर्स किया है तो सब नौकरी तुमको देने को तैयार रहेंगे। स्किल पे तो यही फायदा है। कुछ कह रहे थे। और हमारा प्रयास है कि हम जितने भी हमारे संकल्प योजना के माध्यम से हम लोगों ने सभी जिला उपायुक्तों को लगभग जो हमारे 16,76,000 की राशि हमने उनको उपलब्ध कराई है। फिर जितने प्रखंड है हमारे उसके हिसाब से हम लोगों ने 58,800 की राशि हमने उपलब्ध कराई, ताकि वो प्रचार प्रसार पर अपने स्तर से जो उनकी हर एक जिले में जिला कौशल समिति फॉर्म हो गई है, उनकी लगातार बैठकें भी होती हैं। इस पर वो ध्यान दे रहे हैं कि जिला स्तर पर ही मोबिलाइजेशन का काम वो अपने स्तर से करेंगे। तो निश्चित ही अब स्थिति चेंज होगी, अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। जो हमारे 18 से 35 साल के जो युवा बेरोजगार हैं उनको हम अपने से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके दोस्त के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ मुख्य जो जॉब रोल्स है उस पर हम लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं लगभग हेल्थ सेक्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, अपैरल है, आईटी सेक्टर है, रिटेल है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, ऑटोमोटिव है, प्लम्बरिंग है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बड़े कई इस तरह के जो है लगभग 60 से ज़्यादा हम लोग जॉब रोल्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो माने बेहतर उनको जो है हम लोग प्रशिक्षित करने का काम हम लोग करने का आज के दिन अगर देखा जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है आंकड़े में जो हम लोग समझते हैं, जो डिमांड्स है ट्रेनिज का, जॉब का, उसके हिसाब से आपके पास जो सूचना है वो क्या है? दोनों में कोई तालमेल है क्या? लोग आ रहे हैं क्या, फीडर आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए? नहीं, अभी तक सूचना पहुंच रही है। 2 साल, इस 2 साल को माइनस कर दिया जाए तब भी अब हम लोग तेजी से अभी अब हमारे यहाँ लगभग हम बता दें कि आपको याद होगा लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बुनियादी शिक्षा की जगह पर एक नया शुरू किया था हाई स्कूल में, ये वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स शुरू किया था। उसके लिए अलग कुछ बनाया गया जो बाद में सब खत्म हो गया, चला नहीं। वो ITI जैसा ही था कि +2 में 10 करेंगे तो +2 जो है, जो पहले हायर सेकेंडरी था ना, तो हायर सेकेंडरी वाले वो कोर्स में चला जाएगा, वो खत्म हो गया। अभी बड़े पैमाने पर नर्सेज का डिमांड है, बड़े पैमाने पर आपको पैथोलॉजी वाले का डिमांड है, पैरामेडिकल जिसको बोलते हैं, बड़े पैमाने पर हेल्थ में अभी रिक्वायरमेंट बहुत हेल्थ में है, पशुपालन में है, पशुपालन में बड़े, एग्रीकल्चर में डिमांड है, पारा एग्रोवेट कह सकते हैं, पारा वेटनरियन कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने PMKY 3 योजना के तहत जो है जो इधर लातेहार लोहरदगा क्षेत्र में जो टाना भगत है उनके लिए हम लोग स्पेशल अलग कोर्स किया है हेल्थ सेक्टर में। वहाँ हम लोगों ने लगभग 500 के आसपास जो है टाना भगत को भी हम लोगों ने प्रशिक्षित करने का काम किया। हम पहुँच रहे हैं, हम जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं झारखंड के, हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और खासकर अब हम तेजी से जो हमारे नए पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित हुए उनके माध्यम से हम बिल्कुल गांव के सुदूर दुर्गम क्षेत्रों तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। और 6 महीने के बाद ये अंतर नजर आएगा। लॉकडाउन के पहले मैं बता दूं, जैसे हमारे लगभग 70 के आसपास हमारे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, लेकिन अभी हम आज के डेट में हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर हम चला रहे हैं। तो मतलब विद्यार्थी हमें मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे ट्रेनिंग हमें मिल रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक इस संख्या को हम बढ़ावें और अधिक से अधिक हम उन लोगों तक हम पहुंच सकें जो जिनको इनकी ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि वो अपने परिवार को पाल सकें और गलत दिशा में नहीं जा सकें। बढ़िया। राजीव जी, कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 1 मिनट आप लीजिए।
कंक्लूड कर रहे हैं, आप क्या भविष्य दिखाते हैं? हमारा ये कहना है सर कि मार्केट का डिमांड आज के डेट में रियल सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग उसको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए? हाँ। उसको स्किल मैन पावर चाहिए, ऐसे नहीं स्किल मैन पावर चाहिए। तो इसके लिए तो हम स्किल डेवलपमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा इस पे फोर्स देना पड़ेगा और जितना जल्दी उसके रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर दें उतना बेटर है। यदि हम झारखंड से नहीं भेजेंगे तो दूसरे जगह से बिल्कुल। अभी इनके यहाँ एक नया जॉब रोल शुरू किया गया है, ड्रोन का ट्रेनिंग का। ड्रोन का शादी विवाह में काफी आने वाला समय जो है ड्रोन का, हर किसान के पास ड्रोन रहेगा और जो भी ये दवाई होता है छिड़काव उसी से करेगा। तो उसका मांग आने वाला है। पहले जब हम लोग मोबाइल स्टार्ट किए थे सोचते थे कि आएगा ये नहीं, आज के डेट में क्या हो गया, हर आदमी के पास नहीं है, बिल्कुल हर आदमी के पास 2 मोबाइल है। तो उसी तरह से मेरे पास एक ही है हर किसान लेकिन 2 सिम होगा हर किसान के पास ड्रोन रहेगा और उसी टेक्नोलॉजी हमको जब तक गांव से नहीं जोड़ेंगे, हेल्थ हैजार्ड से भी बचेगा ना, हेल्थ हैजार्ड से भी बचेगा। वो छिड़कता है ना तो मैक्सिमम तो वो ग्रहण करता है ना, मैक्सिमम ग्रहण करता है और फसल भी उसमें खराब होता है। बिल्कुल। हाँ अनिरुद्ध जी, हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जैसा उनका डिमांड बहुत है, इंडस्ट्री डिमांड बहुत ज्यादा है, फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जहां भी पूछिएगा, बोर्ड भी अगर किसी फैक्ट्री में आजकल जाइएगा इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे बैंगलोर वगैरह में लगा हुआ है, क्या डिमांड है। देना हम ही लोगों को है, स्किल्ड मैन पावर चाहिए उनको, यूं ही नहीं चाहिए। हम दे नहीं पा रहे हैं। मोबिलाइजेशन यदि सरकार पूरी तरह जोर दे के करे, क्योंकि आज के दिन में मुझे लगता है सिर्फ हम ही कर रहे हैं। अभी हम एक रोजगार मेला लगाने के लिए 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं। किसी जमाने में जब लड़कियां शादी करने के लिए जाती थी, या बताया जाता क्या क्या हुनर आता है उसको। हाँ। बहुत बढ़िया खाना बनाती है, सिलाई बुनाई कर लेती है सिलाई बुनाई कर लेती है। और लड़का जो है, लड़का खेती में काम करता है या जॉब में है, माने ये स्किल के साथ जुड़ा हुआ था, स्किल के साथ ही शादियां होती जी 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 है ना। गृह कार्य में दक्ष अभी भी लिखा जाता है गृह कार्य में दक्ष। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि हमें मदद वो और किसी चीज में नहीं करें। हम लोग प्लेसमेंट दे देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, हमें मोबिलाइजेशन में कर दें, क्योंकि जो टारगेट इन लोगों ने दिया है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन में, आज या कल में, अगर आज सैटरडे है या मंडे तक में हमें मांगा गया है, श्रम विभाग ने एक रोजगार मेला आयोजित करने के लिए गुमला में हमने निवेदन किया था कि क्या डिमांड है। हमारे पास में अभी 1000 की संख्या की डिमांड सिक्योरिटी गार्ड की आ चुकी है, लेकिन हम देंगे कहां से? अरविंद जी, हमको ऐसा लगता है, मैंने अपने पत्रकारिता के काम से और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं तो उसको देखते हुए पूरा झारखंड हम घूमते रहते हैं लगभग गाँव में। शहरी क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट का बहुत जोर है, लेकिन रूरल सेक्टर, ब्लॉक एरिया है बिल्कुल अपेक्षित, एकदम अपेक्षित है, बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहे हैं। लोगों को मालूम भी नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या ट्रेनिंग है, किस तरह हम जुड़ सकें। हमको लगता है सुनील जी जो अभी बोल रहे थे कि PRI के लोगों के साथ जोड़ के और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, तो हमको लगता है ज़्यादा युवा वहाँ से निकलेंगे और उन लोगों को बेस्ट मीडियम वही। यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। लास्ट में अगर आपको संदेश देना चाहते हैं तो बताइए, लास्ट में अगर कोई अपील करना चाहते हैं। मैं जो हमारे झारखंड के बेरोजगार हुआ है, हम उनको एक अपनी ओर से आग्रह करेंगे कि आप आइए, हमारे यहाँ समुचित सारी सुविधाएं उपलब्ध है, मुफ्त उनको जो है भोजन की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है और एक अच्छी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, हमारा कॉल फ्री नंबर है, आप उस पर आप बात नंबर पर आपको डायल करें और सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 1800-123-3444। आप इस पर डायल करें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। चलिए, एक तो ये है कि आपको अपने स्टेटस के लिए यह जरूरी है कि अच्छी शादी हो। बगैर स्टेटस के आजकल शादियां भी अच्छी नहीं होती हैं, ना अच्छा लड़का मिलता है ना अच्छी लड़की मिलती है। उसके लिए भी जरूरी है कि आपका अच्छा स्टेटस हो, मतलब अच्छा आपके पास जॉब हो, सम्मानजनक जॉब हो। और वह जॉब दिलाने के लिए, आपके स्किल करने के लिए सरकार फ्री में सारा कुछ दे रही है, तो आप उस ऑफर को ग्रहण करिए। बीच बहस में आज तो इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।